डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। साई वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो इसी विचारधारा से साईं बाबा के चरणों में हमने जब हमारा सर रखा, माथा रखा, तो उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ रहा। और हमें वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कहे गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। हम हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी कहानियां देखते हैं कि जहां बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग उन समस्या से जूझ रहे हैं और अपने जीवन का मार्ग नहीं निकाल पा रहे। कुछ तो काफी परेशान है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और वो कह रहे हैं कि हमें शास्त्र ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह से जीना चाहिए। मैं साईं बाबा का आशीर्वाद से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपना पुरुषार्थ को सिद्ध करो। आपका जीवन उज्जवल जीवन है, उज्जवल भविष्य है, उसमें कोई दौरा नहीं, कोई शक नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। इसी के लिए कोई भी इंसान पुरुषार्थ करने के लिए क्रम प्राप्त है। अगर कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा तो उसके जीवन में जी के कोई भी फायदा नहीं है। साईं बाबा ने कहा है, अगर इस धरती पे मानव के योनि में आए हो तो आपको बहुत बड़ा कार्य करके चले जाना चाहिए। हर एक को बहुत बड़ी संभावना है कुछ बनने की, लेकिन हम बन नहीं पाते। आप जरा थोड़ा शांति से गौर करो। एक बीज होता है, उसका अगर अच्छी तरह से पेड़ लगाया, उसको अच्छी तरह से संभाला, जमीन में अच्छी तरह से बोया, उसको पानी पूरा खट डाला, तो उसका छोटा सा पेड़ बनेगा, उसका पौधा बनेगा और उस पूरे धरती को उस एक बीज हरियाली बना सकता है। और वही बीज अगर सड़ गया तो कोई भी नहीं बन सकता। पुरुषार्थ के बिना किसी की जय जयकार नहीं होती। ये बात आप ठीक से समझिए। मैं क्यों कहना चाहता हूं इतना। इसी धरती पे जन्म लेके कोई बुद्ध बना, कोई महावीर बना, कोई महात्मा गांधी बना, कोई महान योद्धा बना, कोई सिकंदर बना, कोई नेपोलियन बना, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बना। उसी को भी 2 हाथ थे, 2 पांव थे, 2 आंख थे, 2 कान थे, एक सर था, एक ब्रेन था, हर एक था, मेंदू भी उसको था, मस्तिष्क था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि हम हमारे पुरुषार्थ को नहीं ठीक से कर पाए। और इसलिए पुरुषार्थ को अगर पूरी तरह से अपने जीवन में करना होगा तो योग को भगवत गीता में कहा है कि जो योगी है वो अपने कर्म को बहुत अच्छी तरह से निभाता है और बहुत बैलेंस के साथ निभाता है। उसको योगी कहते हैं। योगेन चित्तेस पदेन वाचा मलम शरीरश्च वैद्यकेन योपा करोक्तो प्रवरम मुनिनम। क्यों कहा है ये? क्यों कहा? पतंजलि ऋषि ने इतने बड़े योग के बारे में महत्वपूर्ण जीवन क्यों कहा? क्योंकि जिसको अपने जीवन में, देखो हम घर बनाते हैं, मैं छोटा सा उदाहरण देके आपको आज कहना चाहूंगा। और हम घर बनाने से पहले क्या करते हैं? एक आर्किटेक्ट को देते हैं प्लान बनाने के लिए। वो आर्किटेक्ट अपने को घर का प्लान देता है और फिर हम उसके ऊपर हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं और घर बना देते हैं। एवरी मैन इज आर्किटेक्ट इज ओन लाइफ। हर एक अपने जीवन का आर्किटेक्ट है। अपने जीवन को किस तरह से डिजाइन करना है उसका प्लान ही नहीं बनाते। हम खा रहे, पी रहे, सो रहे, ऐश कर रहे, मजा कर रहे, जी रहे, मर नहीं रहे इसलिए जी रहे, ऐसे भी लोग बहुत सारे हैं।
कभी कभी कटुता के मेरे शब्द आएंगे तो निजी स्तर पर मत लेना, लेकिन सोचना जरूर। मैं नहीं कहता हूं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं जो बाबा ने मुझे आप सबके साथ बोलने के लिए कहा है। मानवता ही धर्म है भाई और बहनों। जीवन में जीने के लिए दोस्त को मैं इतना ही कहूंगा, आप मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरे दोस्त है, मेरे मित्र है, मेरा परिवार है। और मैं पूरे भारतवासी के परिवार को कहना चाहता हूं कि जो अपना कार्य है उसको निभाओ, थको मत, हारो मत। चाहे उसमें अप डाउन होंगे, लेकिन पीछे मत हटना। अपने जीवन में कार्य करते रहना। योगेन चित्ते सपदे न वाचा मलम शरीरश्च वैद्यकेन योपा करोक्तो प्रवरम मुनिनम पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मि। आप बिना कर्म किए कभी भी कुछ भी नहीं पा सकते। और अपना शरीर है ना, वो कर्म करने के लिए किया है। ये शरीर कोई भोग है। मान लीजिए किसी ने किसी को थप्पड़ मारी, किसको मारी? शरीर को मारी। उसको बुरा लगा, उसको लगा मैंने ऐसा क्या बुरा काम किया कि मुझे इतना भोगना पड़ रहा है। शरीर को भोगना पड़ता है। किसी को व्याधि हुई, किसी को पैरालिसिस अटैक आया, किसी को बीमारी हुई, किसी को डायबिटीज हुआ, किसी को बड़ी बीमारी कोरोना हुआ, या किसी को कुछ बीमारी हो गई, उसको मतलब हम कहेंगे कि वो बेड रेस्ट हो गया, पूरी तरह से उसको लकवा मार दिया गया, पैरालिसिस अटैक आ गया। शरीर को आया। शरीर ही भोगने के लिए एक माध्यम है। भगवान ने दिया एक बहुत बड़ा माध्यम है ये। इसीलिए कर्म करने के बगैर शरीर भी हमें नहीं छोड़ता। मैंने ऐसे कितने बीमार लोग देखे, भगवान को हर दिन कहते कि भगवान मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हो, और भगवान उनकी तरफ स्मित हास्य करके कहते हैं रुक, तेरा कर्म आज अभी बाकी है। जिस दिन, याद रखना ये भौतिक सिद्धांत है और ये सिद्धांत बहुत ही कार्मिक स्तर पर है। इसको कहते हैं कि शरीर भोगे बिना कर्म जब तक नहीं किया जाता तब तक फल नहीं मिलता। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, इसका एक फर्क मैं कहूंगा आज। ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ है ना, बहुत बड़ा फर्क है। प्रारब्ध मतलब अंधा है और पुरुषार्थ लंगड़ा है, और दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे, कुछ भी फायदा नहीं। क्योंकि लंगड़ा चल नहीं सकता और प्रारब्ध अंधा देख नहीं सकता। फिर उन्होंने ना एक आपस में एक दूसरे के साथ प्यार बांटना चाहिए। और जैसे एक दूसरे के हाथ में हाथ डालेंगे ना, आपको मैं लिख के देता हूं, जीवन बदल जाएगा। पूछो कैसे? लंगड़े के ऊपर जो प्रारब्ध है वो कैसे है? अंधा है, लेकिन बिल्कुल हट्टा कट्टा है, चल सकता है लेकिन दिखता नहीं उसको। और जो पुरुषार्थ है ना, वो लंगड़ा है, उसको क्या है ना, पैर नहीं, वो चल नहीं सकता लेकिन दिख सकता है उसको। अगर पुरुषार्थ प्रारब्ध के सर पे बैठ जाएगा तो पुरुषार्थ भी चलेगा, प्रारब्ध भी चलेगा। क्योंकि अंधा को हट्टा कट्टा है, चल सकता है लेकिन दिखता नहीं है। पुरुषार्थ को दिखता है लेकिन चल नहीं सकता है। जीवन में हम हमारे जीवन में पुरुषार्थ और प्रारब्ध को दोनों साथ में लेके पैरेलल चलेंगे ना, जीवन बनेगा। इसीलिए प्रारब्ध के ऊपर पुरुषार्थ बैठेगा, तो जो अंधा है उसको आंख नहीं है लेकिन पैर है, तो वो चलेगा। और जहां उसको पुरुषार्थ कहेगा उस तरह से वो चलेगा। यही तो जीवन है। हमारे जीवन में साई वाणी, साई बाबा का आशीर्वाद है हमारे लिए पुरुषार्थ मार्ग। और हमें अंधे, हम प्रारब्ध है, हमें कहां चलना है पता नहीं है, लेकिन जब हमारा पुरुषार्थ हमें कहेगा भाई इस रास्ते से चल, और वो रास्ता मैं आज आपको कहना चाहता हूं, धर्म का रास्ता। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्स्वा मामका पांडवा क्षैव किम कुर्वत संजय। धर्म का क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र पे लोग नहीं चल रहे, अर्थ और काम के पीछे भाग रहे, इसलिए बर्बाद हो रहे हैं और मोक्ष नहीं मिल रहा है। सिर्फ धर्म और मोक्ष के पीछे भागो, अर्थ और काम ऑटोमेटिकली पीछे आएगा। कैसे पूछो? लड़की के पीछे भाग के जिंदगी बर्बाद करते हैं, ना लड़की मिलती है ना जिंदगी मिलती है। उसी समय आप अपने धर्म के पीछे भागो, उसी समय मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अच्छे कार्य के लिए भागो और आईएएस ऑफिसर बन जाओ। लड़कियों की लाइन लगेगी, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, उद्योगपति कहेंगे हमारी बेटी से शादी करो, हमारे बेटी से शादी करो, अच्छी लड़की मिलेगी, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा। क्या सिद्ध किया? धर्म सिद्ध किया और मोक्ष सिद्ध किया। काम के पीछे भागे। कितने सारे इस धरती पे 80-90% इंसान है सिर्फ औरत के पीछे भागते हैं, सिर्फ और सिर्फ काम के पीछे भागते हैं। जीवन में लक्ष्य ही नहीं है। औरत दिखी भागे, औरत दिखी भागे, कहां पहुंचोगे? कहीं भी नहीं पहुंचोगे। लिख लेना डायरी में, अंत में दुख है। लेकिन
धर्म के पीछे भागो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्वा मामका पांडवा क्षय किम कुर्वत संजय। और उसके बाद मोक्ष। मोक्ष पता है किसको है? मोक्ष के पीछे भागो, अर्थ और काम आपके पीछे भागेगा। अर्थ क्यों नहीं भागेगा? यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। धृतराष्ट्र ने, अंधे धृतराष्ट्र ने पूछा संजय को, संजय क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में? कौन जीत रहा है? मेरे कौरवों के बारे में आपकी क्या राय है? संजय ने कहा, गुरुदेव इस समय यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। अरे अगर संजय कह सकता है कि जहां भगवान कृष्ण खुद है, अर्जुन जैसा योद्धा है और जो नीति के मार्ग पर चल रहा है, जो धर्म का ज्ञानी है, जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जिसने अपना पूरा समर्पण भगवान के सामने किया है, जो साईं बाबा के सामने लीन हुआ है, वो अर्थ और काम के पीछे व्यर्थ नहीं भागेगा और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। आपको एक बात सच्ची कहूं, सच्ची कहता हूं, मैं दिल से कहता हूं, इस बात को आप तहे दिल से सुन लेना। जब आपका उद्देश्य अच्छा होता है ना, और जब लक्ष्य बड़ा होता है ना, और उसमें सबका कल्याण होता है ना, कभी पैसा कम नहीं पड़ेगा, कभी कोई सपोर्ट कम नहीं पड़ेगा। एग्जिस्टेंस की ताकत आपके पीछे खड़ी हो जाती है। गांधी अकेले निकले थे साबरमती में, बापू निकले। कस्तूरबा जी ने कहा, बापू आप अकेले जा रहे हो, इतनी उम्र में आप अकेले कैसे चलोगे? उन्होंने कहा, वाह मेरी चिंता मत कर, मेरे पीछे पूरा हिंदुस्तान है। और लाठी लेके ये बूढ़ा इंसान नौजवान लड़के की तरह तरार की तरफ चलने लगा, तो साबरमती से लेके दांडी तक हजारों करोड़ों लोग उसमें जुड़े। भाई और बहनों, उसमें नमक, मिट्टी भर नमक उठाया और अंग्रेजों को दिखा दिया, ये नमक किसी आपका नहीं है, ये भारतीय जनता का, ये भूमि का नमक है। और क्रांति हुई। क्रांति ऐसे ही शुरू हुई, शून्य से लेकर शुरू हुई और हजारों तक बनी। इसी को तो क्रांति कहते हैं, इसी को तो जीवन कहते हैं, इसी को तो लक्ष्य कहते हैं, इसी को तो जीवन का एक दिशा कहते हैं। साईं वाणी का दिशा यही है, प्रारंभ करो और जारी रखो। एक जीवन का लक्ष्य बनाओ, उसको प्रारंभ करो, जारी रखो, पहुंच जाओगे। और इसी के लिए योग पाओ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार चीजों को मैं सीक्वेंस वाइज आज कहना चाहता हूं। पहले धर्म, कोई भी हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, मानव धर्म हो, कोई भी धर्म हो, धर्म अपना एक सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। इंसान नाम के ऊपर नहीं चलता, धर्म के ऊपर चलता है, क्योंकि धर्म की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि उसने इथिक्स दिए। चाहे धर्म में, अभी मैं इसमें 6 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले धर्म दिए है भगवत गीता हिंदू धर्म, कुरान मुस्लिम धर्म, बाइबल क्रिश्चियन धर्म, कंजस्तावस्था, उसके बाद गुरु नानक साहब का, उसके बाद जो गुरु नानक जो साहब ने जो गुरु ग्रंथ साहिब कहा, और उन्होंने गुरु के बाद कहा, अभी गुरु ग्रंथ साहिब ही आप सबका सिखों का गुरु होगा। उसके बाद जो धर्म, पारसी धर्म हो, हिंदी हो, सिख हो, जैन हो, मराठी हो, गुजराती हो, जो भी है, स्वामी नारायण जी के टेंपल, जो भी है, अपने शाश्वत धर्म के लिए भजे, लेकिन धर्म के विपरीत ना चले। कोई भी धर्म, परमात्मा एक ही है, एक ही शक्ति है। हर एक धर्म का मैंने निचोड़ लिया है, मैंने हर धर्म को पढ़ा है। मैं नहीं बोलता हूं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से हर चीज को समझने की ताकत, डॉक्टरेट इन एजुकेशन एंड देन LLM करने के बाद, मैंने एजुकेशन के पढ़ाई के बाद जाना है मानवता ही धर्म है। लेकिन अपने अपने धर्म के साथ स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह पे कहा था, जितने व्यक्ति है उतने भी धर्म हुए, तो भी धर्म को कभी ग्लानि नहीं आएगी, कभी ग्लानि नहीं आएगी। और भगवान कृष्ण ने तो गीता में कहा है, यदा यदा सी धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब यहां धरती पे जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगा। और आज साईं वाणी सर्वधर्म समभाव, मानवता का धर्म लेके आई है। सिर्फ याद रखना, अपने को मजबूत रखे, किसी दूसरे का बुरा मत करना। चाहे वो कोई भी मजहब का हो, कोई धर्म का हो, किसी से झगड़ा और मारपीट से कुछ भी नहीं होता। अब जिए और हमको सबको जीने दे, हम खुद जिए और हम सबको जीने दे, यही धर्म होना चाहिए। ये प्रारब्ध है। जैसे प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बारे में मैंने कहा, अंधा और लंगड़ा दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालेंगे तो फायदा नहीं है, लेकिन अंधे के ऊपर लंगड़ा बैठ गया तो लंगड़ा रास्ता दिखा सकता है, अंधा चल सकता है, दोनों पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार इंसान ने अध्यात्म का मार्ग चुना, भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको सिर्फ चलना है और चलते चलते पहुंच रहा है। इंसान तो यही करता है। और सबसे पहले क्रम देता हूं, इस क्रम को याद रखना। आज की पंचसूत्रीय साईं वाणी की
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको मैं सीक्वेंस दे रहा हूं। धर्म, मोक्ष, अर्थ, काम और अंतिम स्तर पर विजय। विजय होगा, विजय। जीवन आप जियोगे। साईं बाबा कहते हैं प्रारंभ करो, जारी रखो, सबका मालिक एक, श्रद्धा सबूरी, और इसी के साथ साथ जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आनंद से जियो, सुख से जियो, समृद्धि से जियो, बहुत बहुत कुछ करके जीवन को सफल करो, क्योंकि सफलता बहुत बड़ी चीज है, समृद्धि बहुत बड़ी चीज है। और समृद्धि और सफलता ना पैसे से आएगी, किसी भी चीज में मैंने देखा लोगों को समाधान नाम की चीज बहुत कम होते जा रही है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो कहते हैं ना, वो बहुत प्राप्त हो रहा है, क्योंकि काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन शरीर कारों से हम इतने जकड़ चुके हैं कि हम हमारे हाथ पैर होके भी बिना हाथ पैर जैसे जी रहे हैं। मन की बात तो आप जानते हो, मन ना वैरी, मन ना चिंती, ना वैरी ना चिंती। मराठी में कहावत है, जो मन चिंती वो वैरी भी ना चिंती। हमारा दुश्मन भी हमारे बारे में इतना बुरा नहीं सोच सकता, इतना हमारा मन सोचता है। इसीलिए मन को शांत करने के लिए योग करो। इसीलिए मैं आज इतना ही कहूंगा, प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपने शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607
ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।